बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक और बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एफएससी बायोलॉजी सेकेंड ईयर में ये मुख्तसर सा टॉपिक मौजूद है, जबकि हायर क्लासेस में बीएससी, एमएससी और बीएस में बॉटनी में, जेनेटिक्स, ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये टॉपिक डिटेल से मौजूद है। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स कौन से? स्टूडेंट्स, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले वेक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम इन्हें मॉलिक्यूलर कैरियर्स भी कहते हैं। इसलिए मॉलिक्यूलर कैरियर्स कहते हैं क्योंकि ये डीएनए को कैरी करते हैं। हम इन्हें व्हीकल भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर व्हीकल। तो सबसे पहले हम इन वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। तो दीज आर डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं विच आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन इन होस्ट। होस्ट के अंदर अगर इन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाए तो वहाँ ये अपनी रेप्लिकेशन के कैपेबल होते हैं। उसके बाद ये कैरियर मॉलिक्यूल हैं। किस चीज़ के कैरियर मॉलिक्यूल हैं? दीज आर कैरियर मॉलिक्यूल्स टू कंस्ट्रक्ट रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए को ये कैरी करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूजफुल वेक्टर्स। कि यूजफुल वेक्टर्स में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? कौन सी प्रॉपर्टीज वेक्टर को यूजफुल बनाती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास स्टूडेंट्स, दे शुड हैव एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस इन होस्ट सेल। ये ऐसा डीएनए होना चाहिए कि इसके अंदर एबिलिटी हो कि इसे हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा सकें। सेकंड है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी, दे शुड बी फेयरली स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल हो और फेयरली स्मॉल हो। कितना स्मॉल हो? लेस देन 10 kb। इसका साइज जो है 10 kb से लेस हो। शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें रेप्लिकेशन का ओरिजिन हो। तो स्टूडेंट्स, डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसमें जगह जगह रेप्लिकेशन के ओरिजिन होते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो हम वो डीएनए लेंगे एज अ मॉलिक्यूलर कैरियर जिसके अंदर रेप्लिकेशन ओरिजिन हो। शुड रेप्लिकेट इन होस्ट। अगर हम इन्हें होस्ट में इंट्रोड्यूस कराएं तो वहाँ जाके भी ये रेप्लिकेशन करा सकें। अगर डीएनए में, वेक्टर में, डीएनए में ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसका मतलब है वो यूजफुल वेक्टर है। तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं एज मॉलिक्यूलर कैरियर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कि हमारे पास वेक्टर्स की कितनी टाइप्स हैं। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप जो है हमारे पास वेक्टर्स की, वो है स्टूडेंट्स प्लाज्मिड। यही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लाज्मिड के बारे में अगर देखें क्या होता है कि प्लाज्मिड को हम डिफाइन करेंगे। दीज आर डबल स्ट्रैंडेड क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। डबल स्ट्रैंडेड है, क्लोज्ड है, सर्कुलर है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। कि जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है उससे ये एक्स्ट्रा है। बैक्टीरिया का जो मेन क्रोमोसोम है, डीएनए है, उससे ये एक्स्ट्रा है। उसके बाद दीज आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड जो है, इस तरह से हम प्लाज्मिड को डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा है, तो हम देखेंगे कि ये बैक्टीरिया में क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, फिर इसका काम क्या है। हेरिडिटी तो इसका काम नहीं है। तो पहला फंक्शन है, इट गिव एंटीबायोटिक एंड हैवी मेटल रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया को ये
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है और हैवी मेटल रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद बैक्टीरिया को हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। उसके बाद स्टूडेंट पोल्यूटेंट ग्रेडिएशन डिग्रेडेशन में काम आता है। उसके बाद बैक्टीरिया में ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजेस ऑफ प्लाज्मिड। अगर हम प्लाज्मिड को ही यूज करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज मॉलिक्यूलर कैरियर, तो हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इजीली आइसोलेटेड, पहला हमारे पास इसका एडवांटेजेस है कि हम इसे इजीली आइसोलेट कर सकते हैं, बैक्टीरिया से ले सकते हैं। कंटेन सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट, तो डीएनए में रिस्ट्रिक्शन साइट है जहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उन्हें क्लीव करेगा, कट करेगा। तो इसमें सिंगल एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होती है और एक से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे कट कर सकते हैं। इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए डज नॉट आल्टर द रेप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। अगर इसमें हम फॉरेन डीएनए ऐड करते हैं तो उस फॉरेन डीएनए ऐड करने से इसकी जो रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई आल्टरेशन नहीं आएगी। कैन बी री इंट्रोड्यूस इन सेल, सेल के अंदर इसे दोबारा से रिकम्बिनेंट डीएनए बना के दोबारा से सेल में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे पास PBr322, PBr327, PUC, TI एंड RI प्लाज्मिड्स। तो ये प्लाज्मिड्स वेरियस टाइप्स के बैक्टीरिया से हम ले सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड था। हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्स की। तो पहली टाइप हमारे पास थी प्लाज्मिड। सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस। तो स्टूडेंट्स जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये असल में वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो इनको भी हम यूज कर सकते हैं एज वेक्टर। दीज हैव लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट बैक्टीरियोफेज में लीनियर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। सिंगल ब्रेक विल जनरेट 2 फ्रेगमेंट्स। अगर इसमें सिंगल ब्रेक आ जाए तो इससे 2 फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। उन फ्रेगमेंट्स के दरमियान हम फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यानी ये हमारे पास डीएनए का स्टूडेंट्स लीनियर मॉलिक्यूल है। इसमें सिंगल ब्रेक से 2 फ्रेगमेंट्स बन गए और इनके दरमियान ये हमने इंट्रोड्यूस करा दिया फॉरेन डीएनए। तो अगर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डीएनए हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, उसका साइज हमारे पास लार्ज है, तो फिर हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे? बैक्टीरियोफेज। फिर प्लाज्मिड नहीं यूज करेंगे, बैक्टीरियोफेज यूज करेंगे। बैक्टीरियोफेज लार्ज फॉरेन डीएनए अगर हमने इंट्रोड्यूस कराना है तो वेक्टर यूज होगा हमारे पास बैक्टीरियोफेज। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप है हमारे पास स्टूडेंट्स कॉस्मिड्स। कॉस्मिड्स हाइब्रिड होते हैं अल्फा फेजेस के, लैम्डा फेजेस के और प्लाज्मिड के। लैम्डा फेजेस को बैक्टीरियोफेज है जिसे यूज किया जाता है। अब लैम्डा फेजेस और प्लाज्मिड का हाइब्रिड कॉस्मिड्स है। इसमें यह एफिशिएंसी होती है कि इट प्रोड्यूस कंप्लीट जीनोमिक लाइब्रेरी। अगर हमने कंप्लीट जीनोमिक लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसमें जो है हम यूज़ कर सकते हैं कॉस्मिड्स। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास फेजमिड्स हैं। फेजमिड्स आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड
किए जाते हैं। दीज हैव कंबाइनिंग फीचर ऑफ फेजेस एंड प्लाज्मिड। तो आर्टिफिशियली अगर सिंथेसिस करें हम, दोनों के फीचर्स आ जाएं, उन्हें हम कॉस्मिड्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप है हमारे पास प्लांट एंड एनिमल वायरसेस। देखें स्टूडेंट्स, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो प्लांट्स पे और एनिमल्स पे अटैक करते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनमें वेरियस डिजीज़ भी काज करते हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं वायरसेस को यूज़ कर लें प्लांट और एनिमल में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो प्लांट्स में हमारे पास कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, एक हमारे पास टोबैको मोज़ेक वायरस है, एक हमारे पास जिम्नी वायरसेस हैं। वैसे तो बहुत सारे वायरसेस हैं जो प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन इन वायरसेस को हम यूज़ कर सकते हैं एज मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर के तौर पे प्लांट्स में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए। इसी तरह एनिमल में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम SV40 ह्यूमन एडिनो वायरसेस और रेट्रो वायरसेस को यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट वायरसेस हैं, जैसे रेट्रो वायरसेस जो हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं होस्ट में जाके, RNA से DNA बनाते हैं, तो इनको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास 6 टाइप जो है वो है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को हम आर्टिफिशियली सिंथेसिस भी कर सकते हैं। उसमें हमारे पास बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं और हमारे पास यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं। तो अगर हमने रिकम्बिनेंट DNA बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने यीस्ट में, यीस्ट एक फंजाई की टाइप है, यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंगस है, अगर हमने यूनिसेलुलर फंगस यीस्ट में रिकम्बिनेंट DNA इंट्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए हम यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।